अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं एक और नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर टू दोस्त जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और वो भी जो मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी अम्मी की तरफ जाने की, तो मैं बस बच्चों के लेटने सोने का वेट कर रही थी ताकि मैं पैकिंग करूं। लेकिन मैंने कहा अगर नहीं मैं इसी इंतज़ार में रही तो बस मेरा तो व्लॉग ना हो गया रिकॉर्ड। क्योंकि जब हम न्यू न्यू व्लॉगर्स बनते हैं ना तो हम इस चीज़ का बड़ा केयरफुल रहते हैं कि जी हमें शोर ना हो, बच्चे तंग ना कर रहे हो, हम रिलैक्स होकर मनाएं। तो बेसिकली मैं आपसे कहती कि मैंने बच्चों के लिए कुछ कपड़े ख़रीदे हैं, तो मैं आपको उनका एक रिव्यू देना चाह रही थी। और रिजनेबल भी हैं, जब आपको अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में मिले ना तो आपको ज़रूर दूसरों को बतानी चाहिए कि वो कैसी थी। तो यहाँ पर मैं अम्मी की तरफ आ रही थी, तो मैंने अम्मी के लिए भी ना मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ सीज़न के हिसाब से जो अच्छी हो, जो वो पसंद करती हूँ तो बोल लूँ। तो मुझे ज़ेलबरी के ना प्रिंट्स इस बार बहुत पसंद आए। मतलब मैंने और भी 2-3 ब्रांड्स विज़िट किए, लेकिन मुझे ज़ेलबरी के प्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो एक डार्क ग्रीन सी ग्रीन कॉम्बिनेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा था, और एक ही लाइट ग्रीन के साथ पिंक कॉम्बिनेशन में मुझे 2 पीस भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये मैंने फिर लिया अम्मी के लिए। और यहाँ पर बच्चों के जो मैंने कपड़े लिए थे बून बून क्लोथिंग से, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे जो ट्राउज़र्स हैं ना, पता नहीं क्यों ट्राउज़र्स बहुत बहुत जल्दी फिटिंग्स का इशू होता है, क्या होता है, फटते हैं। तो मैं जो हूँ ज़ेलबरी गई, तो यहाँ पर मैंने जो है ज़ेलबरी के एक ब्लैक स्टिच्ड और एक वाइट स्टिच ट्राउज़र लिया। क्योंकि आप सिलवाओ भी या आप कोई बहुत महंगा भी ले लो, तब भी उसने गुजारना जो है एक सीज़न ही होता है। अगर आप यहाँ से लो तब भी गुजारना एक सीज़न। यहाँ मोहम्मद मीर जो है वो जागा हुआ था, तो वो साथ साथ स्टिकर जो है वो खींच रहा था। मैंने ना लास्ट ईयर भी इस ब्रांड से कपड़े लिए थे, तो वो लास्ट ईयर वाले मैंने इस साल भी यूज़ किया। आप यकीन जानिए ना भूर आती है ना, कपड़े की क्वालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क आता है। इसमें आजकल ऑफ़ भी लगी हुई है, तो ये सेट जो है ना आपको 1500-1700 की रेंज में जो है वो मिल जाएंगे। इवन मैंने जो है 10 to 11 ईयर्स अपने बेटे का भी लिया है, और साइज़ भी इनके इतने अच्छे, इतने खुले होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अब इसकी मैं कंपैरिज़न करूँ ना, तो मैं पिछले दिनों एक लोकल बाज़ार में गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने कहा चलो इस तरह के 2 पीस सेट बच्चों के लिए जो है प्राइस वगैरह पूछती हूँ। तो वो जो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी वाला सेट है ना, वो तकरीबन 1500 कह रहा था, और कह रहा था कि जी 1200 तक का दे दूँगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि वो अगर आपका हाफ़ सीज़न भी गुजार देना तो बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से जो है ना मुझे ये क्वालिटी बेहतर लगी। तो बस मैंने कहा कि चलो बच्चों ने जाना है तो मैं यहीं से इनके एक-एक सूट मँगा लूँ, बजाए इसके कि मैं बाहर से जो है वहाँ से लूँ। तो मोहम्मद वली बड़े बेटे का जो है मैंने ज़रा हुडी वाला मंगवाया, मुझे उसके लिए यही पसंद आ रहा था, डिसेंट भी था। तो बाकी बच्चों के लिए मैंने जो है सिंपल सबके लिए ग्रे में ही, बल्कि मुझे बाद में फ़ील हुआ मैंने सारे ग्रे ले लिए। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैचिंग हो जाएगी। साथ में आपको पता है अम्मियों को डब्बों का कितना शौक होता है, तो मेरे अम्मी के लिए जो बॉक्सेस लिए हुए थे वो भी मैंने कहा चलो पैक कर लूँ। 2 मैंने पहले भेजे थे और थोड़े जो है वो मैं अभी पैक करने के लिए निकाले थे। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन चलिए खुशी होती है क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद जा रही हूँ, क्योंकि जॉब के साथ मैं बहुत ऑक्यूपाई हो गई थी। बल्कि माशाल्लाह मोहम्मद मीर के होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, क्योंकि उसको लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। तो यहाँ मैं बच्चों के सबके कपड़े अलग-अलग करके रख रही थी कि चलो जितनी पैकिंग अभी हो जाती है, हो जाए, तो बाकी फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ बस मैंने रात को पैकिंग करती मैं फ़ौरन लेट गई। तो 9:30 हो रहे थे, सुबह सैटरडे का दिन था, तो मेरा था कि चलें आज अगर मुझे शॉर्ट लीव मिल जाए तो मैं शॉर्ट लीव लेके निकल जाऊँगी। तो बस मैं कॉफ़ी पी रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे 11 बजे जो ऑफ़ मिल गया। वैसे भी 2 बजे छुट्टी हो जानी होती है, तो 11 बजे ऑफ़ मिल गया। तो मैंने सोचा कि एक जगह है रास्ते में एक स्टोर आता है, उसके ना रस हम बहुत शौक से खाते हैं, और उसके रस नो डाउट बहुत मज़े के भी होते हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, मैंने कहा चलें रुक के वो भी ले लूँ। तो चलें एक प्रॉपर जो है जाने के लिए सामान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप मिठाई इतनी सारी लेके जाओ। इस तरह की चीज़ें आपको पता है अब खाई नहीं जाती हैं। तो जब मैं घर गई तो कमरा तो ऐसे फैला हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास टाइम भी शॉर्ट था, तो बस मैंने मोबाइल साइड पे रखा और बस मैं फिर ज़हन से निकल ही गया कि मैं तो नई-नई व्लॉगर बनी हूँ। तो मैं बस बच्चों को तैयार करने, पैकिंग होने में, तैयार होने में जो है मेरा सारा टाइम लग गया। मोहम्मद मीर सोया नहीं था, तो बस रास्ते में उसको भी सुलाती रही। तो मेरी जो मदर का घर है वो ज़रा अंदरून शहर टाइप में है, तो वहाँ की भी ना वाइब्स बच्चों को बड़ी डिफरेंट आती हैं, बहुत अलग लगता है उन्हें ना, और बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मैंने अम्मी को बताया नहीं हुआ था, मैंने अम्मी को यही बताया था कि मेरा संडे का प्लान है। तो फिर हम लेकिन सैटरडे को आ गए, तो अम्मी ने आलू गोश्त बनाया हुआ था, तो माशाल्लाह हमने वही खाया। वो खा के बच्चे फिर खेलते खूलते रहे। मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ती हूँ। मेरी अक्सर यही कोशिश होती है कि मैं जो है ना अम्मी को बिल्कुल भी तंग ना करूं, बस चली जाऊं। अच्छा टाइम गुजारना होता है ना, आप दूसरों के लिए भी आसान बनाएं, अपने लिए भी आसान बनाएं।
तो माशाल्लाह हम चले जाते हैं। बल्कि मेरी समटाइम्स यही कोशिश होती है मैं जाऊँ और जाके खुद जो अम्मी कहेंगी उनको कुक करके दूँ, वो भी खाएँ, हम भी खाएँ। तो इस तरह से जो है हिसाब-किताब जो है चलता रहे इंशाल्लाह ताला। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। मोहम्मद मीर माशाल्लाह अपने खिलौनों के साथ लगा हुआ था। पैकिंग में मैं इनके जो टॉयज़ भी हैं ना वो लाज़मी रखती हूँ। यहाँ पर हमारे नेबर में भी आपको पता है पुराने रह रहे हैं, तो अच्छी हाय हेलो है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे। अम्मी के घर आपको पता आके बहुत रिलैक्सिंग टाइम गुजर जाता है। बंदा पीछे ससुराल की टेंशनों से थोड़े टाइम के लिए जो है ना बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। तो मैं आज हेल्पर को भी साथ ही लाई थी। मैंने कहा आप भी साथ चलें, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली आगे ऑफिस तो है। तो रात को अम्मी ने गोभी के पराठे बना दिए थे, सुबह हमने जो है खाए थे चने कुलचे। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो जी कह रहे थे कि संडे संडे हमारे यहाँ पे ना इतवार बाज़ार बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत टाइम हो गया इतवार बाज़ार विज़िट किए हुए। तो मैंने कहा चले बच्चों को लेके निकलती हूँ। सर्दी बहुत थी, रज़ाई से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा जब रज़ाई में ही लेटना था तो घर ही क्यों ना लेट जाए बंदा। तो मैं बच्चों को लेके बाज़ार चली गई। फिर हमने माशाल्लाह बहुत सारी विंडो शॉपिंग की, और बस आके मैंने जल्दी से सब समेट दिया। और फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि भाई आपको भी दिखाना है कि मैंने विंडो शॉपिंग में क्या लिया क्या नहीं लिया। तो यहाँ पर अब व्लॉग जो है देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और मैं किन टॉपिक्स पे व्लॉग्स जो है बना सकती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।